विश्वकर्मा योजना को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, लाल किले से ऐलान के 24 घंटे में फैसला। सितंबर में विश्वकर्मा जयंती के दिन लॉन्च होगी योजना। शत्रुजीत कपूर बनाए गए हरियाणा के नए डीजीपी। एंटी करप्शन ब्यूरो संभाल चुके हैं शत्रुजीत कपूर। सीबीआई में एसपी के पद पर किया था। परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। देश में 100 शहरों में दौड़ेंगी 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें। 57,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। आप विधायक मोहिंदर गोयल का दिल्ली एलजी को चैलेंज, कहा एलजी साहब में हिम्मत है तो चुनाव लड़कर दिखाएं। हिंसा का आरोपी बिट्टू बजरंगी रिमांड पर। वीएचपी ने कहा बजरंग दल से संबंध नहीं, आरएसएस के ड्रेस में बिट्टू का फोटो वायरल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के हम खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में परिसीमन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। उन्होंने इसे असम के इतिहास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। चुनाव आयोग ने हाल ही में असम में परिसीमन की अधिसूचना जारी की थी, जिसे राष्ट्रपति ने बुधवार को मंजूरी दे दी है। चुनाव आयोग ने 11 अगस्त को असम में परिसीमन पर अपनी अंतिम रिपोर्ट पब्लिश की थी। परिसीमन को किसी देश या विधायी निकाय वाले प्रांत में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करने का कार्य या प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। यह लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने की प्रक्रिया है। हालांकि राज्य में अल्पसंख्यक संगठनों ने इस कदम पर असंतोष जताया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अल्पसंख्यकों के लिए सीटों में कथित कटौती और मौजूदा विधायकों के अपने निर्वाचन क्षेत्र गंवाने की शिकायतें सामने आई हैं। परिसीमन में एससी के आरक्षित सीटों की संख्या 8 से बढ़ाकर 9 की गई है। वहीं एसटी वर्ग के लिए सीटों की संख्या 16 से बढ़ाकर 19 की गई है। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में हिंदुत्व को लेकर बहस छिड़ गई है। बीते दिनों कांग्रेस नेता कमलनाथ का बयान सामने आया था। अब कांग्रेस के ही दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने भी एक बयान दिया है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार राज्य में आती है तो बजरंग दल पर बैन नहीं लगाया जाएगा। साथ ही उन्होंने अपने साथी कमलनाथ के हिंदू राष्ट्र को लेकर दिए गए बयान का भी बचाव किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बजरंग दल में भी काफी अच्छे लोग हैं, लेकिन जो गुंडा लोग हैं उसे छोड़ा नहीं जाएगा। मीडिया से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने यह बयान दिया जो सुर्खियां बटोर रहा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हिंदुत्व शब्द को सावरकर ने ही गढ़ा था। किसी भी तरह का सॉफ्ट या हार्ड हिंदुत्व नहीं होता है। इसका सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि संविधान की शपथ लेकर जो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बैन करेंगे क्या बजरंग दल को? देखिए, बैन नहीं करेंगे, लेकिन बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो गुंडा तत्व है, जो दंगा फसाद कराता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं। ईशा फाउंडेशन ने भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के सहयोग से तनाव प्रबंधन और समग्र खुशहाली के लिए योग कार्यक्रम शुरू किया। इस सहयोग के माध्यम से कमांड के अंतर्गत आने वाले 9 राज्यों में 23 से अधिक स्थानों पर 10,000 से अधिक सेवारत सैनिकों के लिए ईशा हठ योग शिक्षकों द्वारा मुफ्त सप्ताह भर के शास्त्रीय हठ योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस सहयोग का उद्देश्य हमारे सैनिकों के लिए समग्र खुशहाली लाना है, जो वरना चुनौतीपूर्ण स्थितियों के तहत काफी तनाव से गुजरते हैं। बता दें कि ईशा हठ योग शिक्षक जो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ईशा योग केंद्र में 21 सप्ताह के गहन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजर रहे हैं। सैनिकों को सूर्य क्रिया और अंगमर्दन जैसे शास्त्रीय हठ योग अभ्यास सिखाएंगे। सैनिक नाड़ी शुद्धि भी सीखेंगे, एक ऐसा अभ्यास जो नाड़ियों को साफ करता है, जिससे होकर प्राण ऊर्जा प्रभावित होती है और संतुलन और मानसिक खुशहाली लाती है, और वे आधुनिक जीवन की व्यस्त दिनचर्या से निपटने के लिए डिजाइन किया गया। 12 मिनट का ध्यान ईशा क्रिया भी सीखेंगे। अमेरिकी रक्षा विनिर्माण क्षेत्र की प्रमुख कंपनी बोइंग ने भारतीय सेना को दिए जाने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर का उत्पादन शुरू कर दिया है। बोइंग की ओर से भारत को कुल 6 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर मिलना है। AH-64 अपाचे की गिनती दुनिया के घातक हेलीकॉप्टरों में होती है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि यह मिसाइल के साथ साथ कई उन्नत तकनीक से भी लैस है। कंपनी ने कहा कि बोइंग ने भारतीय सेना को सौंपे जाने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर का उत्पादन परियोजना के मेसा में शुरू कर दिया है। बोइंग इंडिया के अध्यक्ष सलील गुप्ते ने कहा
कि भारत की रक्षा क्षमताओं का समर्थन करते हुए बोइंग एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने पर बहुत खुश है। बोइंग के मेसा केंद्र की वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टीना उपाह ने कहा कि AH-64E जेम्स दुनिया का प्रमुख लड़ाकू हेलीकॉप्टर बना हुआ है। बता दें कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर दुनिया का उन्नत तकनीक से लैस होने के साथ साथ इसमें नाइट विजन सेंसर, GPS गाइडेंस और राइफल की भी सुविधा रहती है। इसके अलावा यह हेलीकॉप्टर दुश्मन की किलेबंदी को भेदकर उसकी सीमा में घुसकर हमला करने में सक्षम है। इसके राइफल से एक बार में 1200 गोलियों की लोडिंग हो सकती है। इसके साथ साथ यह एंटी टैंक मिसाइल से भी लैस होता है। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर बनकर टूट रहा है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड ने जबरदस्त तबाही मचा दी। पिछले 72 घंटों के अंदर हिमाचल में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मौत का ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। शिमला जिले में 19 लोगों की मौत हुई है। इसी तरह मंडी में 19 जानें चली गई हैं। सोलन में 10 और अन्य जिलों में भी मौतें हुई हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल के कई हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। शिमला, सोलन और मंडी समेत 6 जिलों में अगले 24 घंटे मुसीबत वाले हैं। इन इलाकों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश होने की संभावना है। इस मानसून सीजन में हिमाचल में बादल फटने और भूस्खलन की कुल 170 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिससे लगभग 9600 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में सोलन, शिमला, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा है। पोंग बांध से पानी छोड़े जाने के कारण अचानक आई बाढ़ के कारण कांगड़ा के मांड में 500 से अधिक लोग फंस गए। मंडी जिले के बलद्वाड़ा के क्षेत्र में 5 मकान गिरने की खबर सामने आई है। इस बीच मौसम विज्ञान के शिमला केंद्र ने प्रदेश में आज से लेकर शनिवार तक येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने हिमाचल में 16 से 19 अगस्त तक मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। इंदौर में बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर पर विवाद हो गया है। बसपा जिला अध्यक्ष ने इसकी शिकायत कर दी है। इसके बाद पुलिस ने भीम आर्मी चीफ के समर्थक और आजाद समाज पार्टी के मेयर कैंडिडेट रहे संतोष कल्याणे पर केस दर्ज कर लिया है। विवाद बढ़ते देख पोस्टर को सोशल मीडिया से हटाया गया है। मामले में बाणगंगा पुलिस जांच कर रही है। बाणगंगा थाना प्रभारी नीरज बिरधरे के मुताबिक बसपा जिलाध्यक्ष कमल किशोर सोलंकी की शिकायत पर आरोपी संतोष कल्याणे के खिलाफ IT एक्ट और आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में केस दर्ज किया गया है। कमल किशोर सोलंकी ने अपनी शिकायत में बताया कि 13 अगस्त की रात को संतोष कल्याणे ने अपने फेसबुक अकाउंट पर टिप्पणी की। इसमें मायावती के खिलाफ अभद्र बातें लिखी गई। यह जानकारी बसपा प्रभारी रमेश डाबर और राजू यादव ने दी। इसके विरोध में बसपा ने मोर्चा खोल दिया है। कहा कि यह टिप्पणी अभद्र और अश्लील है। इससे समाज में टकराव पैदा हो सकता है। बॉलीवुड अभिनेत्री जानवी कपूर अपनी अपकमिंग मूवी उलझ की शूटिंग के लिए बुधवार को रायसेन पहुंची। यहां बाबा पीर फतेहुल्लाह साहब की दरगाह पर 3 दिन तक शूटिंग की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि रायसेन की दरगाह को दिल्ली स्थित निजामुद्दीन दरगाह का लुक दिया गया है। बुधवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक शूटिंग की गई। इसमें 2 शॉट लिए गए, एक दरगाह के गेट से अंदर आने का तो दूसरा दरगाह में कव्वाली का। शूटिंग के लिए लगभग 150 लोगों की टीम दिल्ली से रायसेन आई है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।